तो ट्वेल्थ फिजिक्स के लिए अभी तो हम चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानना ज़रूरी है, तो फिर डेरिवेशन आसानी से समझ में आते हैं। इसलिए कुछ 4-5-6 दिन का टॉपिक रहता है, उसको देख लेते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें क्या है, बीजगणितीय सूत्र, अलजेब्रा वाले कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है। और जो भी सूत्र होते हैं ना, आपके काम को सरल बनाते हैं दैनिक जीवन में, है ना। अब मान लो आप कहीं पर जो है चावल लेने गए, अब बोलो 30 रुपया किलो है, अब 5 किलो मुझे चाहिए, है ना। तो मान लो आपको गणित गुणा ना सिखाती, तो आप बोलते 30, फिर 30 60 हुआ, फिर 30 90 हुआ, फिर 30 120 हुआ, जोड़ जोड़ के करते। लेकिन आपको गुणा पता है, 30 × 5 150 हो गया, सरल कर दिया, है ना। तो गणित आपके जीवन को सरल बनाती है, फार्मूले भी आपके जो कैलकुलेशन उसको क्या बना देंगे, सरल बनाएंगे। ठीक है। तो कई तरह के फॉर्मेट में है। सबसे पहले जो वर्ग वाले सूत्र होते हैं, स्क्वायर फार्मूलाज, उनको देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। पर ये किस काम आता है, काहे के लिए, कौन सा हमारा लाइफ को सरल बना देगा, है ना। अब ये देखो, यदि मैं बोलूं कि 14 का स्क्वायर निकालो यार, तो मान लो 14 का पहाड़ा नहीं बनता है, 14 बार पढ़ना है, 14 पढ़ो, बताओ 14 का 14 बार पहाड़ा पढ़ के बताओ। तो ये स्क्वायर इसको सरल कर देता है। इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 + 4 का स्क्वायर। अब आपको पता है a² माने 10 का, ये a हुआ या b हुआ, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 + 2ab, तो a और b का गुणा, 10 चौको 40, 40 दूनी क्या हो गया 80, और प्लस 80 हो गया, और प्लस b का स्क्वायर माने 4 चौको 16, इनको जोड़ दो 196 आ गया, 180 और 16 196 आ गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसको क्या बना देती हैं, सरल बना देती। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये भी है a - b का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे, जो कुछ 100 के आसपास संख्या होती, 10 के आसपास संख्या होती, क्योंकि इनका गुणा आसान होता है ना, उनका हमको स्क्वायर निकालना, तो हम इससे निकाल लेते हैं। अब मुझे निकालना है यार 19 का स्क्वायर, तो 10 + 9 करके ये निकाल सकते हो, थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ेगा। लेकिन इसको 20 - 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 19 ना हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 20 - 1 का स्क्वायर, ये ए हुआ b, अब b हो गया। अब a का स्क्वायर है माने 2 का स्क्वायर करना, तो 2 दूनी क्या होता है 4, एक शून्य है तो एक शून्य उतार देना, कितना हो गया 400, है ना। अब ये माइनस है तो माइनस लिखा दो, 2ab, a और b का गुणा करना, तो 20 एक कम 20, अब 20 में फिर 2 का गुणा करो तो कितना हो गया 40, कितना हो गया 40 हो गया। और प्लस b का स्क्वायर, b का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर अब कितना सरल है, 1 में 1 का गुणा चाहे जितनी बार कर लो 1 ही आता है। ठीक है। अब 400 में 40 घटाओगे 360 हो गया, 1 जोड़ दो कितना हो गया 361 हो गया। ऐसे ये हम संख्या में अप्लाई करते हैं, पर बहुत कम करते हैं, है ना, क्योंकि आपको सिखाया नहीं जाता। गुणा करो, स्मार्ट तरीके से मत करो, गुणा करो, बैल बन के करो, मेहनत खूब करो। आज का ज़माना ये है कि आपका समय बचे, आपका, है ना, काम जल्दी हो जाए, इस तरीके से करना, इसलिए फार्मूले बनाए जाते हैं। ठीक। तो चलिए यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं। अब a² - b² है। ठीक। अब यहाँ पर ये बोल दिया कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर है और माइनस 2 का स्क्वायर है, तो इसको घटा लोगे, हाँ यार 5 × 25 और 2 दूनी 4 होता है, 25 में 4 ही कर दिया। अब मैं बोला यहाँ पर कि ये हो गया 25 का स्क्वायर, 26 कर देता हूँ, 26 का स्क्वायर, और यहाँ पर कर देता हूँ 13 का स्क्वायर। अब क्या करोगे, 26 में 26 का गुणा करोगे, फिर 13 में 13 का गुणा करोगे, फिर उसको घटाओगे। ये आपका बेसिक मैथ्स है जो आपका टाइम लेगा। लेकिन मेरा सूत्र ये कहता है कि कुछ नहीं भैया, 2 ठो कोठा बना दो, एक ठो माइनस वाला एक ठो प्लस वाला, फिर गुणा कर दो, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर a - b है, माने 26 - 13, और ये क्या हो गया 26 + 13, एक संख्या छोटी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 13,
और ये कितना हो गया 39। फिर इसका अब हमको वर्ग नहीं निकालना है, 4 बार नहीं गुणा करना है। अभी 26 में 26 का करते, फिर 13 में 13 का करते, फिर घटाते। अब यहाँ क्या है, एक ही बार करना है ना। आपका काम छोटा हो कि नहीं, वहाँ 2 बार करती हैं, 1 बार कर रहे हो। इस तरह से इनका गुणा करके निकाल सकते हो। तो कई बार ये फार्मूले बड़े काम के होते हैं। अब इसी तरह से देखो, ये भी फार्मूला होता है। यदि आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर अंदर माइनस कर दोगे तो बाहर प्लस 2ab कर दोगे। ये दोनों फार्मूले हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होते हैं, आपके फिजिक्स में कम ही आएंगे ये। ठीक, पर लिखा है तो समझ जाओ। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो सीधा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्रम से ए बी के साथ गुणा, फिर बी सी के साथ गुणा, फिर सी के साथ गुणा, ए का क्रम से कर दे तो क्या हो जाएगा 2ab 2bc 2ca। चक्कर चलाना है, चक्कर चलाना जानते हो। ए है, फिर इसके बाद क्या हो गया बी, और इसके बाद क्या हो गया सी, ए बी बी सी सी ए, है ना। ये गणित का चक्कर है ना। अब चलिए इसको देख लेते हैं। तो फार्मूले समझ में आ रहे हैं आपको। तो इस तरह से मेन वर्ग के फार्मूले हैं, जहां कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इन पे अप्लाई करेंगे। ठीक, इसमें कुछ डाउट है, आगे बढ़ जाऊं? क्लियर है? ठीक है, अभी मैं सवाल दूंगा, है ना। अब यहां पर है घन वाले फार्मूले। वैसे मेरी रीजनिंग की क्लास भी चलती है शाम को, मैथमेटिक्स की प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसमें ये सारा कुछ मैं बताया हूँ, है ना। मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, लेकिन वो दूसरे चैनल में पड़ता है, LKLW के नाम से एक चैनल है। तो एक घन वाले सूत्र हैं। घन क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा कर दो, है ना। जैसे 4 गुणे 4 गुणे 4, वो तो घन कहलाता है। 2 बार गुणा करते हो तो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो मुझे छूट ही गया, वर्गमूल निकालना जरूरी था, वो आपको बताया नहीं मैं। उसमें ये मुझे समझाना जरूरी था कि वर्ग वाले सूत्र तो हैं, पर वर्गमूल कैसे निकालते हैं अक्सर दिक्कत होती है निकालने में। क्या आपको फार्मूला पता है उसका? भाग विधि से वर्ग निकाल लेते हो। यदि मैं बोलूं कि नहीं यार 225 का वर्ग मूल निकालो, ये संख्या है, तो आप क्या करते हो कि ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटता, किससे कटेगा? 5 से। तो 5 चौको 20 और 5 25, 45, 45, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9। इसका जोड़ा बनाए और इस जोड़े में से 5 ले लिए, इस जोड़े में से 3 लिए, बोले इसका वर्गमूल कितना है? 15, है ना। पर मैं बोलूं कि यार अब 1764 का इसका निकालना, और बड़ी संख्या का है, या फिर जिसका वर्गमूल होते नहीं है उसको निकालना है, तब फिर कैसे निकालते हो? भाग विधि कर लेते हो क्या? चुप है, ताला लगा है मुंह। भाग विधि से वर्ग निकाल लेते हो? कैसे निकालोगे तो बताओ, मुझे भी समझाओ। क्या करेंगे सबसे पहले? नहीं, ये नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये भाग डिवाइड मेथड नहीं। हाँ, डिवीजन मेथड। हाँ, तो कैसे करेंगे? ऐसे नहीं, नहीं ऐसे बताओ, यहीं से शुरुआत से बताओ कि कैसे करेंगे पहले। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ से जोड़ा बनाएंगे, इकाई तरफ से क्या बनाते हैं? जोड़ा। ठीक है, ये बन गया। इसका जोड़ा जरूरी नहीं है, अकेला है तो अकेला भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जोड़ा बना लिया, इस तरह से लाइन खींच लिए। अब जैसे भाग करते हैं तो आप पहाड़ा पढ़ते हो, इसमें वर्ग का पहाड़ा होता है। जैसे एक एक का गुणा एक ऐसे करना है तो क्या होता है? एक, एक से बड़ा है। 2 का गुणा 2 दूनी 4, है ना। 4 अब इससे छोटा है, उससे भी बड़ा है। अब 3 का गुणा किस में करोगे? 3 त्रिकाई 9, उसी में उसी का गुणा करके देखना। 9 भी अभी छोटा है। फिर 4 का करोगे तो 4 छको 16, 5 का करोगे तो 5 25, ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर किसका लोगे? 4 का। तो ये 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और जो 16 आया यहाँ पर लिखते हैं। ये तरीका होता है। ठीक है, अब इसको घटाओगे 17 में 16 जैसे भाग में घटाते हो, कितना आ जाएगा? 1।
और इसको जोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर जैसे भाग में भी संख्या उतारते हो, ये भी भाग मेथड है, पर ये जोड़े में उतरता है, अकेले नहीं उतरता है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 64, 64 उतार दिया। अब इसके बगल में ऐसी संख्या सोचना है कि हम उसी का गुणा करेंगे तो 164। जैसे 8 तो मेरे पास पहले से, तो यदि मैं एक सोचता हूं जिसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, एक है का, यहां भी एक लिखेंगे, यहां भी एक लिखेंगे। और यदि मैं 2 सोचता हूं तो यहां पर किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का। अब गुणा करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164 आया। कितनी बार में आया, 2 बार। तो यहां भी सेट करोगे 2, यहां भी सेट करोगे 2, यहां भी 2 सेट करोगे, 164 आ गया, ये पूरा कट गया। ये इसका वर्गमूल कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भाग विधि वाले हैं। और ज़्यादा समझना हो तो वर्गमूल वाला जो रीजनिंग का मैं मैथमेटिक्स का बनाया हूँ उसमें आप जा करके देख सकते हो बाकी चीज़ें। बाकी इतने से आपका काम चल जाएगा। अभी तो फिजिक्स की बात हो रही कि कितना इसमें हमको समझना है। ठीक है, ऐसे दशमलव वाली संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता उसको भी आप जो है इस भाग विधि से निकाल सकते हो। पूरी अच्छे से विधि समझना है तो उसको देख सकते हो, वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अब। तो चलिए चलते हैं हम घन वाले सूत्र में। घन तो समझते होंगे, यदि हम किसी संख्या का उसी संख्या से कितनी बार, 3 बार गुणा करते हैं तो जो मान आता है वो उसका क्या कहलाता है, घन कहलाता है। ठीक है, इसके सूत्र ऐसे होते हैं, a प्लस बी का घन निकालना है यदि, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ये हो जाएगा a प्लस बी। इस तरह से ये सूत्र होता है। ठीक है, तो जो सरल है, जैसे मैं बोलूं कि यार मुझे 12 का घन चाहिए, इसका मान निकालना, 12 फिर गुणा करेंगे तो 12, फिर गुणा जितना आएगा फिर 12, पर ये बोलता है गुणा ना करो भैया, ऐसा कर लो, इसको सरल बना लो। 12 का सरल क्या है, 10 है ना, 10 वाली संख्याओं को सुन वाले, और इसको लिख दिए 2। अब ये सूत्र में लगा दो यार, a हो गया, ये क्या कहला गया, b। a क्यूब माने 10 का 3 बार गुणा, तो 1 का 3 बार गुणा करोगे तो 1 का आएगा, 3 ठो शून्य उतार दो। इसका गुणा थोड़ी ना होता है, ये तो जबरदस्ती का होता है। अभी मैं सही लिखा हूं क्या, 1 जीरो और चाहिए तब ना 3 बार होगा। ठीक है, प्लस बी क्यूब है तो 2 का 3 बार तो ऐसे कर लोगे, लिखना ना पड़ेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। प्लस 3 है इंटू ए का मान कितना था 10, बी का मान कितना है 8, और a प्लस बी का मान, a का मान कितना था 10 और प्लस क्या हो गया 2। ठीक है, अब ये हुआ 1000 प्लस ये कितना हो गया 8 हो गया, और 8 24 से कितना हो गया 240, और ये गुणे में कितना हो जाएगा 12। अब इनका करके जोड़ दो सब, ऐसे इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, सूत्र को केवल क्या करना है, अप्लाई कर देना है, तो ये सरल हो जाएगा। इसको यदि कोष्टक में नहीं लगाना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3a² प्लस 3ab²। देखो यदि इसका गुणा इसके साथ हो जाए तो क्या हो जाएगा 3a²b, और ये क्या हो जाएगा प्लस 3b 3ab²। कल मैं द्विपद प्रमेय भी इसमें आपको बताऊंगा, कितना बड़ा से बड़ा घात हो द्विपद प्रमेय उसको कितना आएगा सब बता देता है, उसका तरीका समझ लेंगे। ठीक है, तो ये घात वाली चीज़ें और भी इससे क्या होती हैं, सरल होती हैं, केवल आपको मेथड देखना है, बाकी वैल्यू आप रख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही a माइनस बी क्यूब का है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये सूत्र होता है, ये सूत्र a क्यूब माइनस बी क्यूब का इस तरह से सूत्र होता है। तो इस दोनों सूत्रों में ये देख रहे हो कि जब प्लस है तो यहाँ प्लस है, बीच में क्या है माइनस है। जब माइनस वाला लेते हैं तो यहाँ शुरू का कोष्टक माइनस रहेगा, लेकिन जहाँ प्लस ए बी लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वाले में प्लस हो जाएगा, प्लस वाले में क्या होगा माइनस। इतना, यदि आपको ये फार्मूला लर्न है तो दूसरे वाले में आपको ध्यान रखना है, चिन्ह बदलना है यार, एक ठो यहाँ का प्लस का माइनस और बीच वाले का माइनस का प्लस कर देना है। ठीक है, एक ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस सी होता है। जनरली ये सूत्र जो है कम यूज में आते हैं, पर जान ले कहीं आए 11th 12th की में उसमें। क्लियर हो गया इतना, तो ये घन वाले सूत्र हो गए। ठीक है, तो घन निकालना तो आसान होता है, किसी संख्या का 3 बार गुणा कर दें। घन मूल भी पहले उनका गुणनखंड करो, फिर इसके बाद उनका जोड़ा बनाओ, और जोड़ा बनाने के बाद जो है
माने जोड़ा नहीं तिकोड़ा बनाओ, 3 3 का इसमें बनता है, 3 3 से 1 बनेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया 3 3 का जोड़ा कैसे मैं बोल रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास कितना है, 729 है। अब इसको 9 2 11, 11 7 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिरकाई 9, फिर 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 सत 21, फिर 3 नाम 27, फिर 3 तिरकाई 9, ये आ गया। तो ये 3 ही है, ये 3 का जोड़ा बनाते हैं। इसमें जोड़ा क्या कहें, जोड़ा तो 2 का होता है, तिकोड़ा कह देता हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या बोलेंगे। ठीक है, इसमें से एक 3 ले लेंगे, इसमें भी एक 3 ले लेंगे, ये कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। घनमूल की भी ट्रिक्स की वीडियो बनी है, उसको भी आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है, टाइम हो तो बाद में काम देगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये है, इसका घनमूल निकलता है। क्लियर हो गया, ये तो बनता होगा। अब कुछ हम घात वाले फार्मूलों को समझते हैं। कभी कभी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जब हम नहीं जानते हैं तो हमको पता नहीं होता है। ठीक है, जब तक मैं इसको देखूंगा नहीं तब तक कैसे जानूंगा कि ये इसका नाम क्या है, कौन है, कहाँ पढ़ती है, कैसा। एक बार इंट्रैक्शन होगा तब फिर जानेंगे कि हाँ ये क्या है। ऐसे फार्मूले हैं, है तो, पर जब हम तब तक उससे हमारा कनेक्शन नहीं बना तो कैसे जानेंगे। बात जान लेंगे तो हाँ यार ऐसा भी होता है ना। तो यहाँ पर देखो अलग अलग घात का है, ए है और यहाँ पर ए की घात m और ए की घात n है। जो नीचे का हिस्सा होता है उसका आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार, बेस। और जो ऊपर का होता है वो उसका क्या कहलाता है, घात, पावर होता है, इंडिसेस भी बोल देते हैं। तो यदि आधार समान है, आधार क्या है, समान, और हम गुणा कर रहे हैं तो उनका घात जो है आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 2 की घात 3 है और गुणे 2 की घात 5 है। मैं सरल सरल संख्या लेता हूं, आपके दिमाग को ज़्यादा खराब नहीं कर रहा हूं। तो अब मुझे इसका मान चाहिए तो कितना हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15 कर दूं कि 5 में 3 घटा दूं कि क्या करूं। नियम बना है, क्या करना है, इन घातों को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये 2 की घात कितना हो गया, 8 हो गया। समझ में आ गया पहला रूल घात का। यदि आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती। ठीक है, अब यदि देखो आधार समान है और आप दो उनका भाग कर रहे हो तब वो क्या हो जाएंगी, उनकी घातें आपस में घट जाएंगी। यदि ऐसा लिख दूं कि यहाँ 5 की घात 6 है और यहाँ 5 की घात 2 है, अब इसको हल करके करना है तो आप सोचोगे, पहले अपना दिमाग लगाओ जिसको पता नहीं है। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 6 बार गुणा करेगा, फिर उसको निकालेगा, फिर इसका 2 बार गुणा निकालेगा, फिर भाग करेगा। लेकिन हमारी गणित कहते हैं तुम ऐसा मत करो, 6 में से सीधे 2 घटा दो, अब 5 की घात 4 है, 4 बार गुणा कर लेना यार, आ जाएगा जो भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो बटे की संख्या होती है, बटी वाली घात होती है, ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। ठीक है, नियम क्लियर हुआ। अब यहां पर आगे देखें, घात के ऊपर घात हो, ऐसे कोठा बना हो, इसके घात हो, इस कोठा के ऊपर भी घात हो, तब कैसे करोगे, है ना। तो वो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती। यहाँ 2 तरह के प्रश्न हो गए, यहाँ पर ये अलग अलग लिखा है ना, गुणे में तो इसमें जुड़ेगा, लेकिन घात में घात हो तो क्या हो जाएगा, वो गुणा हो जाएगा। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर 3 की घात 4 लिख दिया, इसके बाद यहाँ पर घात 2 लिख दिया, तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 8 हो गया। इन दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यदि मैं 3 की घात यहाँ पर 6 लिख दिया हूँ और यहाँ 1/3 लिख दिया हूँ, तो फिर क्या होगा, गुणे न करना है। नियम कहता है 6 गुणे क्या करो, 1/3, 3 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो क्या हो गया, 3 की घात 2, गुणे करना है। ठीक है, चाहे बटे में हो चाहे कैसा हो, आपको दिमाग में रखना है, इनका क्या कर देना है, गुणा। ठीक है, इस तरह से ही आ जाता है। अब देखो ये वाली घात होती है, ए की घात क्या है, -m। तो यदि माइनस में है घात तो हम उसको बटे में लिख देंगे, तो किस में हो जाती है, प्लस में। ठीक है, और यदि प्लस में है तो उसको माइनस में कर सकते हैं। जैसे देखो, यदि 4 की घात -5 है तो हम लिख सकते हैं 1/4 की घात 5, माइनस चिन्ह हटा दो, ये नियम रहता है। ठीक है, या फिर ऐसा हो
कि 1/3 की घात -3 हो। अब बताओ यहां पर मैं क्या लिख दूं? 3 की घात 3 माइनस में है तो किस में हो जाएगा? प्लस में। इसी को लिखूंगा तो 4 की घात माइनस में हो जाएगी, घात प्लस में है ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। यदि माइनस में है तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, है ना? तो ये रूल समझ रहे हो? ठीक है, तो इसकी क्या होगी? ये कितना हो जाएगा? 1/x। जब घात किसी की 1 होती है तो उसको नहीं लिखा जाता है। किसी घात क्या हो? 1, तो उसको नहीं लिखा जाता है, महसूस किया जाता है। फील करो, फील करने वाली चीज है कि हाँ है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको पढ़ते क्या है? इसको अब हम x की घात -1 नहीं बोलते, जनरली बोलते हैं x इनवर्स। इसको क्या पढ़ेंगे? x इनवर्स। किसी के साथ भी इनवर्स वो हो जाए, ये 5 - 1 है, 5 इनवर्स इसको पढ़ने लगते हैं। समझ में आ गया? 5 की घात -1 भी पढ़ लोगे, जो आपको सरल लगे, जीभ में टंग जाए, टंग में टंग जाए तो समझ लेना वही चीज आपको बोलना है। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां पर हम अगले हिस्से में आते हैं, जो ये बताता है यदि किसी संख्या की घात क्या हो? 0 हो। a की घात 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। a माने कोई संख्या है, यदि a की घात 0 है तब भी क्या होगा? 1। लोग समझ जाते हैं अरे होगा 0 तो है, भाग करते हैं तो 0 आता है, गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो ऐसे में भी क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? इसका बिहेवियर सबके साथ अलग अलग है, ठीक है? एक रूल से चलती है। और ये 100 की घात कितना हो जाए? 0, तो कितना होगा? तब भी कितना होगा? 1। अच्छा, 1/100 की घात 0 हो तब क्या होगा? तो मतलब आपको ये वाला रूल नहीं आ रहा है। आप लोग भी ये बदमाश कंपनी में शामिल हो जाओ। ये बोलता है कि पहले ब्रैकेट हल करना होता है, फिर ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर माने घात सरल करो, इसके बाद सवाल करना होता है। तो इसको ऊपर नहीं ले जाना है, पहले इसका घात बदलना है। तो 1/100 की घात का मान कितना होगा? 1। 1 में 1 का भाग करो, क्या आ जाएगा? 1, है ना? ऐसा तो समझ में आ रहा? ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये क्रम होता है। अब ब्रैकेट में भी थोड़ा सा ऐसे नहीं है कि एक ठोन ब्रैकेट छोटका होता है, मझला होता है, बड़का होता है। पहले छोटा खोलो, फिर बड़का, मझला खोलो, फिर बड़के को खोलो, ऐसे रूल होता है। तो 1 की घात 100 हो तो क्या होगा? एक का 100 बार गुणा करो, चाहे 50 बार का गुणा करो, उसका मान 1 ही होता है। एक के साथ देखो यार कितना बदमाशी है। शून्य भी कर रहे हो तो 1 आ रहा है, 1 भी कर रहे हो तो 1 आ रहा है, 1000 बार कर रहे हो तब भी क्या कर रहा है? 1 आ रहा है। एक आपके दिमाग की गर्मी को पैदा कर देता हूं, इसको कल करके आना, इसका बताना यार। 0 घात 0 क्या होगा? मुझे पता नहीं, अंदाज से बोल रहे हो, थोड़ा रिसर्च करके आना, फिर देखते हैं। ठीक है, एक की मैं तो बता दी किसी संख्या की घात क्या है? 1, लेकिन मैं यहां पर नहीं बताया कि ए क्या है, ए 1 है, शून्य है, क्या है? ठीक है, कल बात करेंगे फिर इस, आज रिसर्च करना ये क्या होता है। ठीक, अब रिसर्च क्या करोगे आप? गूगल महाराज से पूछ लोगे, वो गलत बता दे, सही बता दे, मान लोगे, पर देखना। ठीक है, तो घात वाले रूल समझ में आ गया? ये घात वाला समझ में आया? इस तरह की घात के सूत्र होते हैं। अब बात करते हैं कुछ द्विघात समीकरण, जनरली ये भी आ जाते हैं हमारे को हल करने के लिए, इसमें कहीं कहीं ऐसे सवाल होते हैं। तो ये ax² + bx + c = 0 है, 10वीं में पढ़े होगे। इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। ठीक है, किसी भी समीकरण में यदि सबसे बड़ी घात 2 है तो क्या कहते हैं उसको? द्विघात समीकरण। इसमें इस a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी सब शून्य हो जाए। माने ये अकेला x² भी द्विघात समीकरण है, कोई जरूरी नहीं इसका साथ का।
है ना, बाप बाप होता है, कुल मिला के ऐसे समझो, ये अपने आप में ऐसा होता है। ठीक है, ये भी वर्ग समीकरण है, ये भी यहां पर मौजूद है पर लिखे नहीं है। इसको हम लिख ना देंगे 0x + 0। मान लो भैया ये वही फॉर्मेट तो है, बी का मान है, ये सी का मान, लिख दो। वो बहुत मन पड़ रहा, नहीं ये इस तरह दिखता ही नहीं तो ऐसा दिखा दो। अब तो ये क्या कहलाया, वर्ग समीकरण। ठीक है, तो हमारे भारत के ही श्री धराचार्य जो गणितज्ञ थे, उन्होंने सूत्र दे दिया कि इस सूत्र से जो है इस समीकरण में जो भी मान होगा हल कर सकते हैं। याद आ रहा है, 10वीं पढ़े होगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, जो b का मान हो, b का मान कोई संख्या होगी, a का मान कोई संख्या होगी, ऐसा ना हो आएगा जैसे 3x² 4x + ऐसे हो गया। तो a का मान, b का मान, c का मान आपको पता है, इस सूत्र में रख दो, हल कर दो, x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से गणित है, अज्ञात मान को भी ये ज्ञात करके दे देती। ठीक, तो क्लियर हो गया। इस तरह से ये वाला द्विघात समीकरण है, इसका सूत्र ये है। अब हम बात करते हैं करणी वाले सूत्रों की। अधिकतर मैं यहाँ पर जो है वर्ग वाले ही लिखा हूँ, पर करणी का मतलब वर्ग नहीं होता है, और भी घातें होती हैं। यदि आपके पास √3 लिखा है, इसका मतलब यदि मैं इसको घात में लिखूं, रूट हटा दूं, तो 3 की घात क्या होता है, 1/2 होता है। समझ में आ गया। यदि मैं √x + a का स्क्वायर लिख दिया, ऐसे स्क्वायर लिख दिया, तो भला इसको कैसे लिखूंगा, पता नहीं। अच्छा इसको बताओ, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का 2 बार गुणा करने पर क्या आता है, 25। ये 5 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है। भाई वर्ग के अंदर 2 जोड़ा बनेगा तो क्या करोगे, 1 5 बाहर निकलोगे, पर निकलता क्यों है, मन पड़ता है उसका, चलो मैं बाहर चलूँ यार, बहुत थक गया। इसका मतलब ये है कि 5 की घात 2, और ये रूट है ना, रूट हटाओगे तो इसकी घात कितनी होती है, 1/2, तो 2 2 कट जाता है, इसलिए तो क्या आता है, 5 आता है। आप ऐसा करते हो सीधे 5 × 5 = 5, सर जी सिखा दिए, जोड़ा बने तो 5 निकाल दो। गणित का रूल क्या कहता है कि भैया इसको स्क्वायर में करो, फिर ये इसका स्क्वायर करो, रूट हटाओ तो 1/2 आएगा, 2 2 कट जाएगा, तो ये हो गया 5। ये बेसिक गणित है, वो समझने वाली का, इस तरीके से जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अब बताओ। किसी के अंदर स्क्वायर हो तो स्क्वायर हट के सीधे क्या हो जाता है, x + a, बाकी बेसिक में नहीं जाना, ऐसे हो जाता है। इसका मान कितना होगा, x + a। लेकिन मैं यहां 3 लिख देता हूं, अब क्या हो, करनी की 1/2 घात नहीं लिखी जाती, ये 3 का मतलब 1/3, 3 का मतलब क्या है, 1/3। तो क्या लिखूं, x + a का मेरे पास स्क्वायर है, अब करनी हटाओगे तो क्या लिखोगे इसकी जगह, 1/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3। तो ये हो जाएगा x + a, इसका 2 का गुणा ऊपर से होगा ना, 2/3। इस तरह से इसका मान आ जाएगा। जितनी करनी की घात होती उतने जोड़े बनाने पड़ते हैं, तब वो बाहर निकलता है। जैसे मैं यदि कहूँ √2 × 2, तो इससे बाहर क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1/2। ठीक है, अब घन की बात करता हूं, जैसे मान लो यहां पर ये है, तो 2 × 2 बाहर आएगा, नहीं आएगा। कितने 2 चाहिए, जो घात लिखे कितने चाहिए, 3, तो यहाँ 3 चाहिए, तब यहाँ पर 1 2 निकलेगा। यदि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 चाहिए, तब 1 2 निकलेगा, उतने जोड़े बनाने पड़े, उतना। ठीक है, ऐसे करनी का रूल होता है। क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब देखो, ये √a है, √b है, रूट वाले हैं, एक है जात वाले हैं। गणित अपने जात वालों को बहुत मानती है, अपने में शामिल कर लेती। आपस में ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास √3 है, √2 है, तो आप इनको मिला के रख दो, भैया तुम भी इसी में आ जाओ, एक के घर में रहते हैं, ये √6 हो जाएगा। था अलग अलग मिक्स होके ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि भाग करते हो ऐसे, √3 है और बटे में √2 है, तो ये भी बोलता है यार तुम अलग हो, तुम अलग हो, चलो मिलते हैं, ऐसा हो जाता है। 3 1 का रूट में हो जाते हैं।
है ना, अलग अलग रहने से इकट्ठा रूट लगा सकते हो, क्योंकि ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय अपने अपरिमेय अपरिमेय वाले से रूट वाली को अपरिमेय बोलते हैं, इरेशनल नंबर कहलाता है। यदि रूट का स्क्वायर हो जाए, जैसे रूट 5 है और इसका हम स्क्वायर कर दें तो सीधे संख्या क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। ठीक, यदि यहाँ घात नहीं लिखा है, लेकिन यदि ऐसे लिखा हो रूट 3 और रूट 5 लिखा हो, यहाँ स्क्वायर हो, तो अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो 3 बार तो नहीं है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। इसको कैसे रहने देंगे, ऐसे रहने देंगे। ये इसमें जब यहाँ पर 3 हो जाता है, यहाँ की घात और यहाँ की घात जब मिल जाती है, तब यहाँ पर क्या निकलता है, 5। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसकी घात 2 है, 1/2 है, तो 2 और 2 ये मिल गया तो क्या निकलेगा, 5। घात में घात मिल जाए तो फिर रूट के बाहर हो जाता है वो, है ना। और यदि अंदर भी स्क्वायर है, तब भी हम चाहे बाहर का पूरे का स्क्वायर कर दे, चाहे कोई अंदर की स्क्वायर की संख्या, तब भी वो क्या होगा, बाहर। जैसे मैं लिख दूं रूट 5 का ऐसा स्क्वायर, तब भी ये 5 है, और रूट 5 अंदर स्क्वायर लगा दूं तब भी ये 5। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से है। अब इसमें कुछ वैसे सूत्र भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अब फार्मूला पढ़े थे वहाँ ना ऊपर, a+b का होल स्क्वायर, ये भी है, पर a नहीं लिखा है, रूट a लिखा है, रूट b लिखा है, तो फार्मूला वही है। इसमें लिखोगे रूट a का स्क्वायर, जैसे मैं a+b का होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या होता है भैया, a² + b² + 2ab। बस a का मान ये है, b का मान ये है, तो a² माने रूट a का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने पर बाहर क्या हो जाएगा, a लिखा है ना, या किसी संख्या का स्क्वायर करोगे तो बाहर हो जाएगा a, b का क्या बन जाएगा b, और ये 2 है, a का मान रूट में है, b का मान रूट में है, तो ये रूट ab हो गया। रूट में बोला था कि यदि अलग अलग होती इकट्ठा कर दो। इसी तरह से माइनस का फार्मूला बनता है इसका, इस तरह से वो भी फार्मूला बनता है रूट वालों का, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूले हैं। अब देखो ये 8वां क्या कहता है यार, आपसे कनेक्शन बनता हो तो सोचो क्या है। यदि बटे में कोई संख्या है तो आप इस फॉर्मेट में ऊपर रूट लगाना है। बोले सर परिमेयीकरण कहता नीचे रूट रहे तो अच्छा नहीं रहता, भाग गुणा करना आसान नहीं होता। गणित कहती है, गणित कहती है अपने काम को सरल बनाओ, अपने गुणा भाग को कैसा बनाओ, सरल बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास √5 है, अब मैं बोला इसका रूट हटाओ, तो ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, ऊपर √5 लिख दो, नीचे भी क्या लिख दो, 5। हट गया, नीचे वाला रूट क्या हो गया, हट गया, ठीक है। इसको परिमेयीकरण कहते हैं। वैसे आया कैसे, हटा क्यों, अब क्वेश्चन ये है कैसे हटा दिए, जैसे मन पड़ता है वैसे कर देंगे। इसके पीछे गणित क्या है, 1/√5 है, इस √5 का हम ऊपर भी और √5 का भी हम गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे। गणित का नियम है, गणित ये कहती है गुणा कर लो, भाग कर लो, जोड़ लो, घटा लो, कैसे भी कर लो, मेरा मान न बदलना चाहिए। ये मोटरसाइकिल मेरा से मांग के ले गया तो मैं इसको दे दिया, इसका तेल न खत्म होना चाहिए, उतना तेल डलवा के देना, ये कहीं गड़बड़ ना हो, टूटे ना फूटे ना, उसका बल्ब ना हो, वैसे रहना चाहिए, पहचान तुम जैसा चाह जा ले जाओ, तुम जानो। ऐसे गणित भी कहती है गुणा कर लो, भाग कर लो, जोड़ घटा लो, मान नहीं बदलना चाहिए। तो √5 में √5 को काटोगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा करोगे तो यही आएगा, मान बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, इसलिए कर लेते हैं यार, ठीक है। तो √5 1 का गुणा करेंगे तो √5 ही हो गया, और 2 बार रूट हो तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 5, ऐसे 5 आ जाता है, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हो। अब मतलब नियम जान गए तो क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब यदि a+, यहाँ भी a है, ये भी a है, तो अंदर अंदर नहीं जुड़ता, a जुड़ के 2a नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं हाँ यार 2 + 2 तो कितना होता है, 4 होता है, तो ये a+a अंदर जाके 2a हो जाना चाहिए, नहीं होगा भाई। मैं बोला हूं √a है प्लस √a है, जो अभी जानकार नहीं है तो a को जुड़ेगा, हाँ यार ये तो हो जाएगा a, 2a हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकता है, नहीं लिख सकता क्योंकि उसको गणित नहीं पता है। वो यहां की संख्या जुड़ती है, यहां की और यहां की, अंदर का नहीं जुड़ता है, ठीक है। बाहर की संख्याएं जुड़ती हैं, तो एक कुछ नहीं लिखा तो 1 मानोगे, यहां भी 1 मानोगे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
मतलब ऐसा हो जाए आपके पास कि 3√2 है प्लस 2√2 है। अब इसको जोड़ के बताना है, तो 3 2 5, 2 2 4, 9 हो गया। ऐसा नहीं जोड़ कैसे होगा? भैया बोलता है कि तुम अपने से मतलब रखो, तुम अब परिमेय हो तो परिमेय के साथ जुड़ जाओ। ये हो जाएगा 5√2, ठीक। या फिर ऐसे समझ लो कि इसमें √2 है तो इसको कॉमन कर लो। क्या कर लो? कॉमन। जैसे यहाँ √2 है तो 3 है, और यहाँ से √2 मैं निकालूंगा तो क्या बचेगा? 3। यहाँ से √2 निकालूंगा तो क्या बचेगा? 2, और √2 यहाँ लिख दो। ये कॉमन कहला गया। समझ में आ गया? √2 यहाँ बाहर, √2 यहाँ बाहर, 3 + 2 बचेगा। भैया तुम अलग हो जाओ, अपना काम धाम करो। ये 5 हो गया, √2 हो गया। ऐसे होता है, ठीक है। तो जब अलग अलग रूट हो तो वो रूट वाली संख्याएं जुड़ती नहीं है, लेकिन अंदर हो कि √5 है प्लस 3 है तो जुड़ के √8 हो जाएगा। लेकिन एक बाहर अंदर हो तो फिर आपस में नहीं जुड़ेगा। माने √5 और √3 हो, ये न जुड़ेगा भैया। वो मानते नहीं कि मेरे समाज सोसाइटी को, तुम जाओ बिना काम के। ठीक है, इस तरह से यहां पर हो जाता है ना? समझ में आ गया? तो इस तरह से सवाल है। अब देखो, a√b है और c√b है। यहाँ की संख्या अलग है, लेकिन ये एक जैसे है। जब एक जैसे है तो वहाँ पर जुड़ेगा नहीं, ये कॉमन ले लेते हैं ऐसे। √b क्या कर लेंगे? कॉमन अभी बताया ना, 3 और 2 लेकर के, कॉमन लेकर के, इस तरह से कॉमन भी ले सकते हो। तो ऐसी संख्याएं कैसी होती हैं? रूट वाली होती हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें कुछ डाउट है? नहीं है। तो आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ रहा था। क्या छोड़ा था? 0 की पावर 0 हो तो क्या होगा? ठीक है ना? ऐसे। और एक और दे देता हूं। गोड़ माने क्या समझते हो? पैर, है ना? 22 पैर हैं, 40 आंखें हैं, कितनी मुर्गी होंगे, कितने हाथी होंगे? तो एक कहावत बनी है, 22 गोड़ 40 आंखें, कैठे मुर्गी कैठे हाथी, है ना? गणित का सवाल है, दिमाग से नहीं करना है। दिमाग से ऐसे हिसाब लगा सकते हो, पर गणित से करना हो तो फिर क्या करना, इसको भी सोच के आना।